हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशनल ज्ञान पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम डिस्कस करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सिलेक्टेड प्रश्न हैं, MCQ टाइप्स हैं और प्लस इसके साथ में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी दिए गए हैं। 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ ये कम से कम 30 से 40 क्वेश्चंस आपके लिए एग्ज़ाम में कवर करेंगे। छोटा सा वीडियो होगा, आप लोग पूरा देखें। ये पार्ट 1 है, इसके कुछ पार्ट्स और भी बनाए जाएंगे और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस इसमें डाले गए हैं जो एग्ज़ाम में पूछने की बहुत ही संभावना है। चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। और इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ये है कि इनका कार्यकाल 1856 से 1862 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय उपद्रव का पिता कहा जाता है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट है, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी और ये कहाँ की थी? ये की थी पूना में। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने भी की थी। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना मद्रास में की थी। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा है? तो यह भी बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है वैलेंटाइन सिरोल के बारे में। वैलेंटाइन सिरोल ने ही भारतीय उपद्रव का पिता की उपाधि बाल गंगाधर तिलक को दी थी। और किस में दी थी? तो इन्होंने फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बुक लिखी थी, उसमें इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय उपद्रव का पिता कहा है। जो है भी क्वेश्चन बन सकता है एग्ज़ाम में कि किसने भारतीय उपद्रव का पिता कहा है? तो वैलेंटाइन सिरोल ने किसको कहा है? तो बाल गंगाधर तिलक को। एक और पॉइंट है, बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में शिवाजी फेस्टिवल तथा गणपति उत्सव का प्रारंभ किया। आप देख ही रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ समझौता कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1916 में लखनऊ समझौता हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। एक और पॉइंट है, इसी लखनऊ समझौता में हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से सम्मानित व्यक्ति थे मोहम्मद अली जिन्ना। 1916 में लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ था उसमें इनकी प्रमुख भूमिका थी मुस्लिम लीग तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिलाने में, एक साथ करने में। और यह उपाधि मोहम्मद अली जिन्ना को सरोजिनी नायडू ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के नेता कौन थे? जिसको शॉर्ट में HSRA भी बोलते हैं। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता ऑप्शन सी, चंद्रशेखर आज़ाद थे। और HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यह फिरोज शाह कोटला स्थान पर दिल्ली में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना समझौता महात्मा गांधी और किनके बीच में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है पूना समझौता महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था। और यह कब हुआ? तो 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। और पूना समझौता में किस बात पर डिस्कस हुआ था? तो यह 10 साल के लिए आरक्षण देना था दलितों को।
दलितों के लिए 10 साल का आरक्षण का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसका एक और पॉइंट लिखा है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 दिसंबर 1927 को जॉन सॉन्डर्स की किसने हत्या कर दी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भगत सिंह ने 17 दिसंबर 1927 को जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी। इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। जॉन सॉन्डर्स ने लाला लाजपत राय पर लाठी चलाई थी तथा उनकी मृत्यु लाहौर में हो गई थी। दरअसल साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध किया था 1928 में, और इनका प्रमुख मृत्यु का कारण स्कॉट था। स्कॉट ने आदेश दिया था जॉन सॉन्डर्स को, जिससे उनकी मृत्यु लाहौर में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1928 में भारत आए हुए कमीशन का नाम बताएं जिसका उद्देश्य भारत की संवैधानिक व्यवस्था को सुधार करना था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, साइमन कमीशन। 1928 में भारत आए हुए कमीशन का नाम है जिसका उद्देश्य भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर है वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम मूलशंकर था। इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। इन्होंने ही कहा था इंडिया फॉर इंडियंस, भारत भारतीयों के लिए। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। सत्यार्थ प्रकाश, वेदभाष्य, वेदभाष्य भूमिका। तो इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं का उनके घटनाक्रम के अनुसार सही क्रम क्या होगा? तो इनका सही घटनाक्रम लिखना है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ था। पूना समझौता 1932 में हुआ था। कैबिनेट मिशन 1946 में हुआ था। अब इसको अपन को सही क्रम में लगाना है, तो देख लेते हैं। पहले हुआ था पूना समझौता, फिर हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, फिर हुआ था शिमला सम्मेलन, और फिर हुआ था कैबिनेट मिशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, CABD। चलिए नेक्स्ट का क्वेश्चन कर लेते हैं। बिश्नोई आंदोलन इनमें से किसके विरुद्ध शुरू किया गया था? तो बिश्नोई आंदोलन संबंधित था ऑप्शन बी, पेड़ों की कटाई से। पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए बिश्नोई आंदोलन शुरू किया गया था। इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी अपन देख लेते हैं। जाम्बोजी द्वारा बिश्नोई आंदोलन प्रारंभ किया गया था राजस्थान में। क्वेश्चन बन सकता है बिश्नोई आंदोलन प्रारंभ किसने किया था? तो जम्बोजी ने। और यह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो यह राजस्थान में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना ऑप्शन बी रास बिहारी बोस तथा कैप्टन मोहन सिंह ने मिलकर की थी, और बाद में इसको ज्वाइन किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। इसका भी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं और एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चंस आएंगे। इनकी स्थापना सिंगापुर में की गई। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी तथा कब हुई? तो 21 अक्टूबर 1943 को। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को किसके लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बंगाल की स्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट इसके भी, इसे बंगाल का स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है तथा इसको जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। यह 1793 में चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस मुगल शासक के कार्यकाल में हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 में अकबर के कार्यकाल में हुआ। इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 में हुआ तथा नेक्स्ट पॉइंट, फैक्ट्री लगाने का प्रस्ताव लेकर जहांगीर के दरबार में अंग्रेज आए थे। कैप्टन हॉकिंस फैक्ट्री लगाने का प्रस्ताव लेकर जहांगीर के दरबार में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें। क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। इसके भी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1867 में हुई थी बम्बई में। नेक्स्ट पॉइंट, आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे ने मिलकर प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। यहाँ पर आत्माराम है, मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा। नेक्स्ट पॉइंट, पश्चिमी भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत महादेव गोविंद रानाडे जी को कहा जाता है। तो यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिमी भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत रानाडे जी को कहा जाता है। और इन्होंने एक और क्वेश्चन बनता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किससे प्रेरित होकर की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने और महादेव गोविंद रानाडे ने मिलकर प्रार्थना समाज की स्थापना जब केशव चंद्र सेन मुंबई यात्रा से में आए थे तो उनसे प्रभावित होकर इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।